नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जैसा कि मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि आगामी 30 सितंबर को यानी कि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में भी शामिल होंगे और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 12 जून को चुनावी शंखनाद किया था। उसके बाद अब राहुल गांधी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन राजीव सिंह ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के कालापीपल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का यह पहला बड़ा दौरा कार्यक्रम माना जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जनता का ऐतिहासिक अभूतपूर्व स्नेह मिला था। राहुल गांधी का शाजापुर दौरा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी निर्णायक रहा। बता दें कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के कई विधानसभा में भ्रमण कर निकला है और मध्य प्रदेश में कई स्नेह और प्यार मिला। राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश का ये पहला बड़ा दौरा माना जा रहा है। बता दें कि प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश आई थी, जिसके बाद उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था। 12 जून को प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। उसके बाद अब राहुल गांधी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन राजीव सिंह ने बताया है, भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को शाजापुर जिले के काला पीपल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये चुनावी दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार भाजपा के केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा दौरा हो सकता है और कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी राहुल गांधी चुनावी टिप्स भी दे सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आपका स्वागत करती हूँ। जी दिव्या, नमस्कार, धन्यवाद। 30 सितंबर यानी कि कल राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे, शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से चुनाव का सबसे बड़ा दौरा हो सकता है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जी। चुनावी दृष्टि से विधानसभा चुनाव के लिए 12 जून को जौनपुर की एक सभा में कांग्रेस ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद में लगातार अपनी तैयारियां, सर्वे, बैठकों का दौर कांग्रेस में लगातार जारी है। इस स्थिति को देखते हुए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा का संचालन किया, जी। वैसे ही जन आक्रोश रैली कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है। और विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से राहुल गांधी का यह जो दौरा होने वाला है काला पीपल में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में आने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है और सरकार में आने के लिए कांग्रेस मालवा अंचल की जो सीटें हैं, मालवा और निवाड़ की सीटों पर फोकस करना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि मालवा और निवाड़ की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है, लेकिन कांग्रेस फोकस कर रही है कि यदि यहाँ से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो सरकार में पहुंच सकती है। जी। ये जो जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जनाक्रोश यात्रा में काला पीपल में शामिल होंगे राहुल गांधी और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यह पहला मौका है जब 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। जी। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी का शहडोल आने का एक दौरा था, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया था किन्हीं कारणों से। और काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में आम जन के बीच पहुंच करके अपनी बात रखेंगे राहुल गांधी। और यहाँ से जो काला पीपल क्षेत्र है, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र से कुणाल चौधरी वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं और यहाँ जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इस जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहे हैं। जी। राहुल गांधी पहले भी मंदसौर का जो प्रकरण हुआ था उसके बाद में आए थे और जीतू पटवारी के साथ वो उस क्षेत्र में गए। जीतू पटवारी की इस जनाक्रोश यात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने से जीतू पटवारी के कद बढ़ने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मालवा और निवाड़ अंचल में मालवा और निवाड़ जो अंचल है वो प्रदेश के सत्ता का द्वार कहा जाता है।
कि जिसने यहाँ से बढ़त बना ली वो पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है। भारतीय जनता पार्टी और संघ का इस तरफ इस बार ज्यादा ध्यान है। आपको बता दें कि मालवा अंचल की 38 सीटों पर इस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कब्जा है, लेकिन इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायक हैं, कांग्रेस के 13 विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक इन सीटों पर अभी काबिज है। 2018 के चुनाव देखें यदि दिव्या, हम तो 2018 के चुनाव में से इनमें से 38 सीटों में से 18 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। हालांकि 2020 में जो राजनीतिक उठापटक रही है उसके बाद में सिंधिया और उनके समर्थक विधायक मंत्री कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए, तो उसके बाद में उपचुनाव की स्थिति बनी और उपचुनाव की स्थिति में बीजेपी की सीटों में यहाँ से इजाफा हुआ है। बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, जो 2018 में 19 थी वो इन 38 सीटों में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। तो मालवा की इन 38 सीटों पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा उसी के दृष्टिगत राहुल गांधी का यह दौरा है। और अब जैसे कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का यह दौरा होगा और जन आक्रोश रैली में वो शामिल होंगे और उसके बाद में उनसे जो अभी सीटों की जो बात हो रही है, प्रत्याशियों की जो बात हो रही है, कांग्रेस की पहली सीट की जो बात हो रही है कि पहली सूची जल्द जारी होने वाली है, तो जन आक्रोश रैली का समापन होगा और उसके बाद में कांग्रेस की पहली सूची भी जारी हो जाएगी। जी दिव्या, जिस तरीके से भाजपा की लिस्ट में कई बड़े दिग्गज नेता भी शामिल है, तो क्या कांग्रेस की लिस्ट में भी देखने को मिलेंगे? देखिए, कांग्रेस जो अपनी पहली सूची जो जारी करने वाली है उस पहली सूची में जो सिटिंग एमएलए हैं अभी वो नाम ज्यादा होंगे पहली सूची में, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों के जो सिटिंग एमएलए हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनके टिकट काटे जाने की संभावना है। और भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश में आई थी, तो क्या इसका असर भी चुनाव पर पड़ेगा कुछ? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी ने यही जो निमाड़ अंचल रहा है, निमाड़ अंचल की जो सीटें रही हैं यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का रूट मध्य प्रदेश की मालवा निमाड़ अंचल की सीटों पर फोकस रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जैसे मैंने पहले भी एक शब्द कहा कि मालवा निमाड़ अंचल को मध्य प्रदेश के सत्ता का द्वार कहा जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ सीटों का फोकस ज्यादा रहने वाला है और राहुल गांधी इसके बाद में अभी और भी दौरे होंगे, क्योंकि पीसीसी में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जैसा कि आपने भी संभावना व्यक्त की है कि बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, तो जो पहली सूची आएगी उसमें कुछ नाम जरूर चौंकाने वाले होंगे। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि जिस तरह से कमलनाथ ने कहा था कि सबसे पहले वो कांग्रेस की सूची जारी करेंगे ताकि प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने का अवसर प्राप्त हो और उन्हें अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने का पर्याप्त मौका मिले। लेकिन जैसा देखा गया है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सूचियां और तीसरी सूची में एक नाम ऐसा मिलाकर के 3 सूची तो जारी हो गई है, लेकिन कांग्रेस अभी कहीं न कहीं पिछड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति के तहत हो सकता है कि जो दूसरी सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी सूची और तीसरी सूची मिलाकर के कुल 79 प्रत्याशी 79 प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए और उसमें से 76 वो सीटें हैं जिन सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस भी पहले लगभग उन्हीं 74 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है और ताकि उनके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी उन सीटों पर चुनाव प्रचार शुरू कर दें। ऐसी स्थिति में जो सिटिंग एमएलए हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ एक बात देखना होगी कि जो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जो नेता शामिल हुए हैं, उन नेताओं को कांग्रेस कैसे सेटलमेंट करती है, उनको कहां से अवसर देती है और उन नेताओं के लिए क्या स्थान रखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही देखना ये भी दिलचस्प होगा कि उन सीटों पर जहां वर्तमान में कांग्रेस है या उन सीटों पर जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है और जीत हार का बहुत कम अंतर रहा है, यदि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से आयातित नेताओं को अवसर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के दावेदार और कांग्रेस के नेता कितने समर्थन में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो ये भी हुआ है कि कुछ लोग आए हैं
भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जी। तो उस क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने बाकायदे सूची बना करके पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपी है कि यदि इन आयातित नेताओं को, इन पैरासूट लैंडिंग वाले नेताओं को जब टिकट दिया जाता है, तो वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि इससे इतर वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों पार्टियों में स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में भी सूची जारी हुई है, उसको लेकर कुछ नेताओं ने कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज जी शुक्रिया। जैसे कि राहुल गांधी 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में जनता का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्नेह राहुल गांधी को मिलेगा। बता दें कि राहुल गांधी एक बड़े सांसद नेता है जो कांग्रेस के हैं और मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दौरे के बाद कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो सकती है। अगली खबर नई दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ी पहल कर रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है, 28 विभागों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शीतकालीन प्रदूषण की समस्या को नियंत्रण में रखने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। सोमवार को सभी निर्माण एजेंसियों को धूल प्रदूषण से जुड़े नियमों का सख्त से सख्त पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए। राय ने कहा है, प्रदूषण की वृद्धि को रोकने के लिए शीतकालीन कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी सरकारी विभाग एकजुट होकर कार्य करेंगे। 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना अक्टूबर से दिसंबर तक लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है, प्रदूषण कम करने के लिए 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग कार्य योजना भी बनाई जाएगी। इस बार हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शीतकालीन योजना की तैयारी के लिए राय ने पहले विशेषज्ञ संगठन के साथ सुझाव लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ बैठक भी की और कई जानकारियां साझा की और कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया जाएगा। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।